जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी के जीवन में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। सच कहूँ तो संगत जी, आंटी की लाइफ बहुत उतार चढ़ाव वाली थी। आंटी की लाइफ में बहुत संघर्ष था और इन संघर्ष के माध्यम से ही गुरुजी ने उनका टेस्ट लिया, उन्हें नींबू की तरह निचोड़ा और हर पल गुरुजी महाराज उनके साथ रहे और उनकी परेशानियां सॉल्व की। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी ने अपनी लाइफ की बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर की हैं और गुरुजी के गुरबानी शब्द और सत्संग से आंटी ने जो भी सीखा है, जो भी उन्हें समझ में आया है या जो गुरुजी ने उन्हें सिखाया है, आंटी ने वो हमारे साथ शेयर किया है और बहुत प्यारी लर्निंग्स आंटी ने हमें दी है। संगत जी, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको आज के सत्संग से बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत जपनीत वाही आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं किस्मत वाली हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी उस्तत करने का मौका दिया है। हालांकि संगत जी, वो इतना आसान काम तो नहीं है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि गुरु जी महाराज हमेशा से हमारे साथ थे, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी वही रहेंगे। गुरु जी हमेशा से मेरे साथ रहे हैं और इसका एहसास गुरु जी ने मुझे धीरे धीरे करवाया है। संगत जी, मैं एक सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बचपन से ही मैं अपनी दादी और नानी के बहुत क्लोज हूँ और मैंने हमेशा ही अपनी दादी के हाथ में गुटखा देखा है और मेरी दादी दिन में 1 या 2 बार जरूर पाठ किया करती थी और ये सारी चीजें संगत जी मैंने अपने दादा और अपनी दादी को करते हुए बचपन से देखा है। और जब मैं नानी के यहाँ जाती थी तो मैं देखती थी कि मेरे नाना जी अपने घर के पास में जो गुरुद्वारा था वहाँ पर अकाउंटेंट की सेवा दिया करते थे और जब मेरे नाना की डेथ हो गई तो मैंने अपनी नानी को पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है और वो पूरी तरीके से पाठ से सिक्खी से जुड़ चुकी थी। और जब भी मैं नानी के पास जाती तो मैं देखती थी कि मेरी नानी सुबह 2 बजे ही उठ जाया करती थी और सुबह उठकर अमृत वेला पाठ किया करती थी और संगत जी, मैं नानी के पास ही उनके कमरे में सोया करती थी। तो मैं सब कुछ अपनी आंखें मल मल करके उठकर देखती थी कि मेरी नानी क्या कर रही है। संगत जी, छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है और देखा जाए तो संगत जी, असली जिंदगी तो मेरी नानी जी रही थी। मैंने हमेशा से अपनी नानी को शब्द सुनते हुए देखा, पाठ करते हुए देखा। संगत जी, बचपन से ही मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे और जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तभी मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि संगत जी, असली दोस्ती तो मुझे गुरुजी के साथ करनी थी। और जब संगत जी मैं कॉलेज में आ गई तो अपने घर के पास में गुरुद्वारे में जाया करती थी तो मैं वहाँ सोचती थी, जब मेरी दादी नानी पाठ कर सकती है, चौपाई पढ़ सकती है, गुटका पकड़ सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो संगत जी, मैंने वहाँ पर सबसे पतला गुटका पकड़ा और वो था चौपाई साहब। संगत जी, मैंने एक बार चौपाई साहब पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा और धीरे धीरे मुझे चौपाई साहब से इतना प्यार हो गया संगत जी कि मैं रोज गुरुद्वारे जाती और रोज ही चौपाई साहब पढ़ती। फिर अपने कॉलेज की आगे की पढ़ाई के लिए संगत जी जब मैं औरंगाबाद जा रही थी तो मेरी मम्मी ने कहा कि पता नहीं वहाँ पर गुरुद्वारे होगा नहीं होगा तो तू अपने साथ चौपाई साहब लेकर जा। और संगत जी, वो दिन रात चौपाई साहब को अपने साथ रखती थी और मुझे जब भी घर की याद आती थी तो मैं चौपाई साहब पढ़ने बैठ जाती थी। फिर आगे चलकर संगत जी, मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे ना तो काम की समझ थी और ना मेरी लाइफ किसी डायरेक्शन में जा रही थी। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज पास किया और फिर मेरी शादी 2013 में हो गई और जो मेरे पहले हस्बैंड थे, अब मेरा डाइवोर्स हो चुका है। मैं उनके साथ भी फतेहनगर वाले गुरुद्वारे जाया करती थी, परंतु संगत जी हमारा कहीं पर भी स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बैठ रहा था। और तब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई 25 अगस्त 2014 को। 2 और 5 साथ होते हैं और उस दिन सोमवार भी था क्योंकि संगत जी मेरे एक्स हस्बैंड की छुट्टी मंडे को हुआ करती थी और हम लोग मंडे को बड़े मंदिर दर्शन करने जाया करते थे। और तब संगत जी वहाँ गार्डन में ही टेंट लगाया हुआ था, हम वहीं बैठते थे, चाय प्रसाद जल प्रसाद पीते थे, समोसा प्रसाद खाते थे, गुरबानी चला करती थी
और एक दिन संगत जी कोई वहाँ पर अपना सत्संग शेयर कर रहा था। वो मैंने सुना तो मुझे पता चला कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ मानना चाहिए। संगत जी, इस बात का मुझे मतलब तब तो समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ सुना था। और जो मेरे पहले हस्बैंड थे उनके साथ मेरी नहीं बनती थी। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी और अपने मन की बात अपने घर वालों से भी शेयर नहीं करती थी। तो जब मैं बड़े मंदिर आती थी संगत जी, तो मैं कुछ मांगती नहीं थी। मैं गुरुजी से ये जरूर कहती थी कि गुरुजी, मुझे और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दो ताकि हम अपने रिश्ते को संभाल पाए, हमें वो मार्ग दिखाओ जिस पर हम चलें। और बस संगत जी, मैं गुरुजी से यही मांगती थी। संगत जी, समय आगे बढ़ता जा रहा था और दिन प्रतिदिन हम दोनों के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। हमारी पहले भी नहीं बनती थी और बाद में और नहीं बनने लगी। संगत जी, हम दोनों की उम्र उस समय बहुत कम थी। मैं लगभग 24-25 साल की रही होंगी और मेरे एक्स हस्बैंड 25-26 के रहे होंगे। और तब मेरे एक्स हस्बैंड को अपने बिजनेस में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वो ये बात अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर पा रहे थे। और फिर ऐसा कुछ हुआ संगत जी कि मेरा रिश्ता उनके साथ कायम नहीं रहा और मैं अपने घर आ गई। लेकिन संगत जी, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था उनकी मम्मी से, उनके पापा से। और जब भी मैं परेशान रहती थी तो मैं गुरुजी के पास जाती थी, मैं बंगला साहिब जाती थी, मैं अरदासें करती थी। और संगत जी, जब आप परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो किसी न किसी से कनेक्ट हो जाते हैं। हम जहाँ रहते थे, जिस कॉलोनी में, वहाँ पर एक आंटी ने मुझे बुद्धिज्म से जोड़ दिया और उन्होंने मुझे कहा कि और भी लोगों को जोड़ो। तो मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया कि मैं किसको जोड़ूं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि आप मेरे साथ चला करो। संगत जी, वो मेरे साथ गई, लेकिन मैं कुछ ही महीनों में अपने घर वापस लौट आई। और फिर उसके बाद संगत जी, हमने डाइवोर्स ले लिया। लेकिन मैं हमेशा से एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी, इनकी फैमिली को ब्लेस रखना, चाहे हमारी बन नहीं पाए। लेकिन फिर भी संगत जी, हमारे मन में कोई बैर नहीं था। और फिर संगत जी, धीरे धीरे मेरा गुरुजी के साथ डिस्टेंस बनता चला गया। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और ये बात गुरुजी महाराज मुझे अब बताते हैं। संगत जी, 2014 से लेके 2022 तक गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। जब मेरा डाइवोर्स हो गया संगत जी, तो मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगी, मैं क्या जॉब करूंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मेहर हुई और मैं जिस स्कूल से पढ़ी थी उसी स्कूल में मुझे जॉब मिली। और जॉब भी कुछ ऐसे मिली संगत जी कि मैं एक बार बाजार गई थी तो मुझे मेरी एक्स प्रिंसिपल मिली और मैंने उनसे ऐसी बातें करी कि मैम, मैंने बीएड भी किया है और मुझे कुछ जॉब नहीं मिल रहा है। तो मैम ने मुझे कहा कि काम करो, तुम कल स्कूल आओ, देखते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। और जब मैं स्कूल गई संगत जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास एक वैकेंसी खाली है, तुम उसे ज्वाइन कर सकती हो और इसके लिए हम तुम्हारा कोई इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है सिवाय गुरुजी के? ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? इतने बड़े स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। लेकिन संगत जी, जब मुझे नौकरी मिली तो मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। एज ए टीचर संगत जी, वो मेरी पहली जॉब थी। और संगत जी, मुझे बच्चों से वैसे ही बहुत प्यार था, तो मेरा कनेक्शन बच्चों के साथ बहुत स्ट्रांग होता चला गया। और मैं उस जॉब के लिए ऐसे जाती थी जैसे मुझे किसी और चीज से लेना देना ही ना हो। और मैं बच्चों को इसी रूप में देखती थी कि चाहे मेरी जिंदगी का मार्ग अभी कुछ भी मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन ये बच्चे मुझे बहुत खुशियाँ देते हैं। और अक्सर लोग मुझे कहा करते थे कि जपनीत, तेरा दिल बहुत बच्चों वाला है। और गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी ही संगत में डाला। गुरुजी ने मुझे बच्चों के साथ जोड़ दिया और संगत जी, वहाँ पर मेरा वक्त गुजरने लगा। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया, बहुत मुश्किल आई। माई जॉब वॉज नॉट ईजी। अगर गुरुजी आपको कुछ देते हैं तो आपका टेस्ट भी लेते हैं। लेकिन संगत जी, मैं डटी रही और अपनी नौकरी करती रही। संगत जी, धीरे धीरे मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ रही थी। मेरी लाइफ का ऐसा टाइम था कि उस टाइम मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी और मुझे अपनी शादी से कोई एलिमनी भी नहीं मिली थी। और संगत जी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरी जॉब थी। और उस समय संगत जी, मेरे पापा की भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी क्योंकि उन्हें भी काफी सारे लॉसेस हुए थे। लेकिन संगत जी, अंदर से ख्वाहिशें तो बहुत होती है कि हम अच्छा पहने ओढ़े, घूमे फिरे, खाए पिए। लेकिन संगत जी, अगर आप गुरुजी की संगत हो और अगर आपके पास पैसे हो या ना हो और अगर गुरुजी आपको कुछ देना चाहते हैं तो वो आपकी झोली में जरूर आएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स करवाए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और जब मेरे बैंक अकाउंट में वीजा देने के भी पैसे नहीं होते थे और जब संगत जी आपको वीजा लगाना होता है यूरोप का, अमेरिका का, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने अकाउंट में रखने होते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो पैसे कहाँ से आते थे और मेरा वीजा कैसे लग जाता था। गुरुजी ने मुझे बोला, तू हून फ्री बर्ड हैगी है, दुनिया गुम, एक्सपीरियंस ले, एक्सपोजर ले। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत घुमाया। और ये मुझे कैसे पता चला संगत जी कि गुरुजी ने मुझे घुमाया? क्योंकि संगत जी, कभी कभी मैं ऐसी कंट्री में थी, खासकर संगत जी स्विट्जरलैंड में जब मैं थी, संगत जी मैं जिनके साथ घूम रही थी उनके बीच में मैं अकेली थी। और तब मुझे गुरुजी का मंत्र जाप आता था और जिसको संगत जी मैं बहुत डर के साथ बोला करती थी। क्योंकि संगत जी, बचपन से ही हमारे अंदर डाला जाता है कि वो भगवान है, भगवान है। लेकिन नहीं संगत जी, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। और संगत जी, मैं डर के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। और जब मैं घबरा जाती संगत जी, तो गुरुजी महाराज मुझे याद दिलाते, कौन है तेरे साथ? गुरु ही तेरे साथ है। यहाँ पर तुझे कौन लेकर आया है? यहाँ मैं ही तुझे लेकर आया हूँ। और संगत जी, मेरे अंदर बहुत
बहुत शुक्राना था। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना किया करती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे जो भी दिया मैंने उसका हमेशा शुक्राना किया है, फिर चाहे वो मेरी ट्रिप क्यों ना हो, फिर चाहे वो अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना हो। और संगत जी, शुक्राना करना भी गुरुजी महाराज ने ही सिखाया है। और आगे चलकर संगत जी, हमारी फैमिली में एक ऐसा मोड़ आया, मेरी छोटी बहन की शादी होनी थी। और संगत जी, मुझे मेरी छोटी बहन के लिए बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत टफ मैरिज देखी थी और मैंने अर्ली एज में डिवोर्स देख लिया था। और संगत जी, मैं घर पर थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरी छोटी बहन के साथ ना हो। और मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी कि जब मैं स्कूल से घर आती थी तो गाड़ी चलाते समय संगत जी मेरी आंखों से टप टप आंसू निकलते थे। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना किया करती थी कि गुरुजी, ये जो लाइफ मैंने देखी है ये मेरी बहन कभी न देखे, प्लीज गुरुजी मेरी बहन कभी न देखे। संगत जी, मेरी बहन के लिए काफी सारे रिश्ते देखे गए लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती थी। और संगत जी, मेरी बहन बहुत दुबली पतली थी तो उसे कहा जाता था कि आप अंडरवेट हो। लेकिन संगत जी, कोई उसका दिल नहीं देखता था, कोई ये नहीं देखता था कि वो एकेडमिकली वो कितनी अच्छी थी, ये कोई नहीं देखता था संगत जी कि वो कितनी काइंड है। लेकिन संगत जी, मैं हमेशा उसके लिए दिल से प्रेयर करती थी। और कहते हैं ना संगत जी कि जब दिल से किसी के लिए प्रेयर करो तो वो प्रेयर जरूर सुनी जाती है। और फाइनली संगत जी, गुरुजी ने उसको एक लड़का मिलवाया और दोनों ने पहली बार में ही एक दूसरे को देखकर हाँ कह दी। और संगत जी, उन दोनों की शादी पक्की हो गई। और ये बात संगत जी 2019 की है। उन दोनों का रोका किया गया और 2020 में संगत जी मेरी बहन की शादी हुई और गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत अच्छी शादी करवाई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर एक एक चीज सारी बहुत ब्लेस्ड थी। और संगत जी, शादी के 3 महीने पहले तक हमें नहीं पता था कि हम ये शादी करेंगे कैसे, सारे पैसे आएंगे कहाँ से। पर संगत जी, सब कुछ गुरुजी महाराज ने तैयारी करवा के वहाँ रखी हुई थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी की जो शादी कुछ फिक्स्ड अमाउंट में होने वाली थी उसकी 1/4 अमाउंट में गुरुजी ने वो शादी करवाई। और ये सब कुछ देखकर संगत जी सभी लोग वहाँ बहुत हैरान थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। और जाते जाते मेरी बहन ने मुझे कहा कि मैंने तो अपनी सीढ़ी पकड़ ली है लेकिन तुझे भी अब अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। और उसके बाद संगत जी कोविड आ गया। संगत जी, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था, मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी। और तब तक संगत जी मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्रेशर डालते थे कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, कोई लड़का ढूंढना चाहिए। संगत जी, मैं दिल से रेडी नहीं थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ या ना करूँ। संगत जी, इन सब के बावजूद भी मैं अमृत वेले में हमेशा से जाग जाती थी रात के 3 बजे। कहते हैं संगत जी कि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होनी होती है तो संगत जी आपको आपका ही हायर सेल्फ यूनिवर्स में से उठाता है। जागो, अमृत वेला संभालो, उठो और रियलाइज करो कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। और संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्यों सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी और उठकर भी संगत जी इधर उधर देखती रहती थी। और संगत जी, मैं डर भी जाया करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं कोई आत्मा तो नहीं है जो मुझे उठाया करती है। फिर संगत जी, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए जो आपको मेडिटेशन करवाते थे। और ऐसे संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लिंक सेंड की और उनका नाम सोनाली था। वो एक ग्रुप चलाती थी जहाँ पर वो मेडिटेशन सिखाती थी शाम को। और संगत जी, वो ध्यान लगाना सिखाती थी। उनके साथ संगत जी में ध्यान लगाने की कोशिश करती थी पर मेरा ध्यान नहीं लगता था। धीरे धीरे संगत जी मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन करना शुरू की और उन्होंने हमें समझाया कि स्पिरिचुअली एनलाइटन होना कितना जरूरी है और स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है। और जब संगत जी मैं उनकी क्लासेस आगे ज्वाइन करती चली गई तो मुझे समझ में आया कि हमारी लाइफ में गुरु का होना कितना आवश्यक है। और संगत जी, मुझे इतना जरूर याद है कि वो साईं बाबा की भक्त थी। और फिर संगत जी, मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं भी तो गुरु जी के मंदिर जाया करती थी। और धीरे 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 संगत जी मेरे अंदर फिर से वो भाव आने लगा कि अब मैं फिर से बड़े मंदिर जाऊंगी और मुझे बड़े मंदिर जाना भी चाहिए। इस बीच में संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती थी तो एक बार मैं गुरु जी के बड़े मंदिर उनके बर्थडे पर भी गई थी, 7 जुलाई वाले दिन। मुझे ईयर तो याद नहीं है संगत जी, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। संगत जी मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी और उस दिन इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि सभी यही कह रहे थे कि गुरुजी स्वयं आए हैं आशीर्वाद देने। और संगत जी पानी हमारे पैरों तक था और हम संगत जी आगे चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। संगत जी वहाँ पर वायर्स थी, वहाँ डर भी था, लेकिन इतनी हिम्मत गुरुजी महाराज ने दी थी कि हम आगे चले जा रहे थे और मन में एक ही भाव था कि बस गुरुजी के दर्शन करने हैं। और मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर कोई अनहोनी हुई थी, किसी को कोई चोटें भी आई थी, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा था। ये बात कितनी सच है वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन हम सभी की घबराहट बनी हुई थी। हमने वहाँ अच्छे से दर्शन किए और हम लोग वापस आ गए। और संगत जी अब हम सीधा चलते हैं 2023 में। संगत जी मैं जहाँ पर पढ़ाती थी तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोई केक काट रहा है तो कोई कह रहा है कि आज हमारे घर पर सत्संग था, कोई कह रहा था कि हमारी कॉलोनी में सत्संग था। और मेरे मन में चल रहा था कि हाँ मैं भी तो जाती थी गुरुजी के पास, मैं भी तो जाती थी उनके बर्थडे पर, क्या यही मेरे गुरु हैं? और संगत जी वहाँ पर मेरी जो कुलिक थी उसको मैंने अपने कमरे में बुलाया। मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत ज्यादा गुरुजी के सत्संग जाते हो। संगत जी उनका नाम रितु था और कहते हैं ना संगत जी के
जो आपको गुरुजी से जोड़ दे उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना रितु आंटी, लख लख शुक्राना। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जाती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सत्संग सुनते हो? तो मैंने कहा कि हाँ सुनती हूँ कभी कभी। और फिर संगत जी उन्होंने मुझे यूट्यूब से एक सत्संग शेयर किया और फिर संगत जी दिन रात मैंने यूट्यूब पर ओल्ड संगत के, पुरानी संगत के सारे सत्संग सुने। संगत जी मैंने उनकी जर्नी सुनी, मैंने उनकी कठिनाइयां सुनी, मैंने सुना कि वो कैसे गुरुजी से जुड़े और कैसे वो आगे आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद संगत जी मैंने बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुने और गुरुजी महाराज मुझे बिल्कुल अपने जैसे ढालना चाहते थे। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत में जोड़ लिया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से वापस ऐसे जोड़ लिया जैसे मैं कभी उनसे जुदा हुई नहीं थी। और धीरे धीरे संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग के इन्विटेशंस आने लगे। और रिसेंट संगत जी 2023 में मुझे सत्संग में बुलाया गया था और मुझसे कहा गया कि आप बिल्कुल टाइम पर आना और बस यहाँ आकर आप सिर्फ शब्द और गुरबानी सुनना। संगत जी मैं ये तक भूल चुकी थी कि गुरुजी के सत्संग में जो शब्द गुरबानी चलते हैं वो हमें पूरे सुनने चाहिए। संगत जी मैं सत्संग में आधा घंटा लेट पहुंची। फिर जब मैं संगत जी वहाँ पर बैठी और अपनी आंखें बंद करके जब मैंने ध्यान लगाया और जो मेरा वहाँ पर गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बैठा और वहाँ से मुझे समझ आया, मुझे सोची मिली कि शब्द और गुरबानी से जोड़ना ही जुड़ना है। उन्हीं में आपके मैसेजेस छुपे हैं। और संगत जी हमारी पुरानी संगत आंटी है, बाम्बी आंटी, वो कहती हैं कि शब्द और गुरबानी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि आने वाला समय सिक्खी का होगा, वो गुरु नानक देव जी का है और इसमें कोई दो राय नहीं है। संगत जी मैं खुद सिख फैमिली में बिलोंग करते हुए भी गुरबानी और शब्द में मेरा ध्यान नहीं लगता था। शब्द गुरबानी ना तो मैं सुन पाती थी और ना ही मेरा ध्यान लगता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हम गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद खाते हैं, हम अपने हाथों पर देसी घी मलते हैं और वापस आ जाते हैं। बस संगत जी इससे ज्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। संगत जी हमें शब्द गुरबानी की इम्पोर्टेंस पता लगना, गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द सुनना, ये बहुत बड़ी देन है हमारे गुरुजी की। और धीरे धीरे संगत जी मैंने जपजी साहब का पाठ भी करना शुरू कर दिया। और जब संगत जी मैंने वो सुनना शुरू किया तो मेरा मन ही नहीं लगता था कि मैं जपजी साहब के बिना एक दिन भी अपना काट लूं। और उसको सुनने के बाद संगत जी मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता था, फिर चाहे मेरी लाइफ में कोई मुश्किलें आए या ना आए। संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं एक दो ही शब्द सुना करती थी। और जब मैं एक दिन अपनी क्लास में बैठी हुई थी तो मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था और वहाँ पर गुरुजी की संगत आई। उन्होंने ब्रेसलेट देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहने लगी कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। और संगत जी उन्होंने अपने आप मेरे पास आकर के अपना सत्संग शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में सडनली एक ऐसा चेंज आया, उनका पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता था, उनका भाई न्यूयॉर्क में रहता था और सडनली उनके भाई को एक स्ट्रोक आया और उनके भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ जिसका कोई क्योर नहीं था। लेकिन बावजूद इसके संगत जी उनका भाई तब भी गुरुजी से बहुत जुड़ा हुआ था और वो हमेशा एक ही शब्द सुना करता था। और बाद में संगत जी उन्होंने मुझे वो शब्द भी शेयर किया और वो शब्द था, मीठे लगते गुरुजी तेरे बोल वेले अमृत दे। और जब संगत जी मैंने ये शब्द सुना तो ये शब्द मेरे दिल में बैठ गया। मैं दिन रात ये शब्द सुनने लग गई और यहाँ तक कि संगत जी उनका भाई जब डेथ बेड पर था तब भी वो दिन रात यही शब्द सुना करता था। चाहे उसकी लाइफ में अंधेरा था, वो बोल भी नहीं पाता था, उनका भाई बेड रिडन हो गया था, लेकिन दिन रात वो वही शब्द सुना करता था। लेकिन उन्होंने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा और वो एंड तक एक ही बात बोलता रहा, गुरुजी मेरे पास है, गुरुजी मेरे पास है। और फिर गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब हम गुरुजी से उतना नहीं जुड़ पाते क्योंकि हम ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि हमारा भाई नहीं है। और संगत जी सत्संग सुनने के बाद मेरी उनसे फिर कभी मुलाकात हुई नहीं। गुरुजी ने उन्हें भेजा ही इसलिए था कि मैं उनका ये सत्संग सुनूं। और उसके बाद संगत जी जब मैं अपने स्कूल में थी तो अक्टूबर के किसी महीने में हमारे स्कूल में मैंने बहुत सारी बटरफ्लाईज देखी और किसी संगत ने मुझे बताया था कि बटरफ्लाईज दिखना मतलब गुरुजी की प्रेजेंस होती है। और एक बार संगत जी मैं अपनी क्लास में से बाहर जा रही थी तो मुझे एक बटरफ्लाई दिखाई दी और मैंने उस बटरफ्लाई को अपने हाथों से छुआ। तब मुझे पहली बार पता चला संगत जी कि जब हम बटरफ्लाई को पकड़ते हैं तो वो अपनी छाप छोड़ देती है हमारे हाथों में। संगत जी मैंने उसका फोटो भी क्लिक किया हुआ है। मेरे हाथों में बटरफ्लाई ने वाकई में छाप छोड़ दी थी। और तब मुझे किसी संगत ने कहा कि तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तेरे पेरेंट्स तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, शायद ये गुरुजी का ही इशारा है कि तेरे हाथों में मेहंदी रचने वाली है, गुरुजी ने तेरे हाथों में मेहंदी रचा दी। उसी दौरान संगत जी मेरे लिए एक रिश्ता आया और जिन्होंने ये रिश्ता भेजा था उन्होंने मुझे बताया कि जो लड़के वाले हैं वो भी गुरुजी में बिलीव करते हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं। और मुझे लगा कि बस गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। लेकिन संगत जी गुरुजी आपको बहुत बहुत निचोड़ते हैं, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। और जब मुझे पता चला कि उनके मम्मी पापा गुरुजी को बहुत मानते हैं तो मुझे लगा कि ये रिश्ता गुरुजी महाराज ने ही मुझे ब्लेस किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी थे और वो एक सिख परिवार से थे और उनके घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। उसके बाद संगत जी हमारे दोनों परिवार की मीटिंग हुई, मेरी लड़के से बातचीत हुई और हमारी मीटिंग बहुत अच्छी गई। मुझे वो
फैमिली बहुत अच्छी लगी और जितना मैं समझ पाई शायद मैं भी उन्हें बहुत अच्छी लगी। संगत जी वो इंडिया में नहीं रहते थे, किसी और कंट्री में रहते थे। फिर जब मैं उस कंट्री में गई, मैं उनके घर गई और वहाँ पर संगत जी गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। संगत जी सब देखकर मैं इतनी मेस्मराइज थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गुरुजी के मंदिर ही आ गई हूँ। और मैं सोचने लगी कि अगर मेरी यहाँ पर शादी होगी तो मैं तो हमेशा गुरुजी के साथ ही रहूंगी। ये रिश्ता गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है। धीरे धीरे संगत जी मेरे और उस लड़के के बीच में बातचीत होने लगी, लेकिन हमारी अनबन शुरू हो गई। हमारे विचार बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन फिर भी संगत जी मैं सुबह उठती और मैं अपने आप को यही कहती कि नहीं, ये रिश्ता तो गुरुजी ने करवाया है और ये सब लोग तो गुरुजी को मानते हैं। और जो भी हमारी आर्ग्यूमेंट होते थे संगत जी, मैं उसे भूल जाती थी और मैं बस एक ही दिमाग में बात रखती कि नहीं, ये रिश्ता मेरे गुरुजी ने करवाया है। संगत जी करते करते ऐसा माहौल हो गया कि मेरे और उस लड़के के बीच में हर दूसरे दिन लड़ाई होने लगी। और मैं गुरुजी से यही कहती कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप ही मुझे बताओ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। और संगत जी हमारी शादी की डेट्स भी तय हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं शादी भी जुलाई में ही करूंगी। और 2-3 बार संगत जी मेरे उस कंट्री में चक्कर लगे, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि उनके माता पिता वहाँ नहीं थे। अब चूंकि संगत जी उनके मम्मी पापा नहीं थे, तो बहुत दिनों से वहाँ पर गुरुजी की गद्दी का चोला नहीं बदला था। मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है, ये सेवा दी है, तो मैं गुरुजी का चोला बदल देती हूँ। और संगत जी सेवा हम दोनों ने मिलकर साथ में की और हमको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। संगत जी वहाँ पर मैंने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और वहाँ पर बैठकर मैंने चौपाई साहब का पाठ किया और मैंने वहीं बैठकर गुरुजी से अरदास की। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी का फोटो लिया और हमारा जो फैमिली ग्रुप बना हुआ था, मैंने वो फोटो वहाँ पर क्लिक कर दिया। वो जो लड़का जिनके साथ मैं वहाँ पर रह रही थी, वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये मोमबत्ती कहाँ से ली। मैंने कहा कि मैंने यहीं से पास में से उठाई है। संगत जी वो बहुत गुस्से में आए और उन्होंने एकदम हाथ से उस मोमबत्ती को बुझा दिया। संगत जी ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा कि कोई कैसे मेरे गुरु के सामने से कैंडल बुझा सकता है। और वो कहने लगा कि ये जो कैंडल है वो हमारे किसी डेकोरेशन की कैंडल है और आपने मुझसे बिना पूछे कैंडल जलाई है। संगत जी मेरी गलती थी, मैं उस घर को अपना मान रही थी और मैंने अपनी नादानी में गलती की और उनके इमोशंस को ठेस पहुंचाई। लेकिन संगत जी जो ठेस मेरे मन में, मेरी आत्मा में पहुंची थी कि मेरे गुरु के सामने उन्होंने कैंडल बुझा दी थी। मैं बाहर से तो नहीं रो रही थी, लेकिन मेरी अंतरात्मा रो रही थी। और तब मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया, एक लेसन दिया कि अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोलो। संगत जी मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ इस कंट्री में हूँ, ये गलत है। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था और मैं अपनी कंट्री वापस आ गई। संगत जी ये बात मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की और उनके पेरेंट्स के साथ भी शेयर की। और जैसा कि मैंने बताया कि वो भी गुरुजी की ही संगत है, तो मैंने भी उनकी बात को सुना। उन्होंने कहा कि बेटा ये सब तो होता रहता है। और हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि शादी की तैयारियां करनी है, शादी की डेट नजदीक आ रही है। और मेरे मन में ये भी विचार आया कि जब शादी करके अलग कंट्री में जाना है तो मुझे मेरी जॉब से भी रिजाइन करना पड़ेगा। और मैंने अपनी जॉब पर रेजिग्नेशन भी डाल दिया था। लेकिन संगत जी मैं अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा। मेरे मन में बहुत विचार आ रहे थे कि क्या मैं सही कर रही हूँ, कभी हमारी बनती है, कभी हमारी नहीं बनती है। फिर मन में विचार आया कि वो भी गुरु संगत है। संगत जी गुरुजी मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं देते थे। जब तक मेरे सामने एक एक पर्दा नहीं हट गया तब तक गुरुजी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर संगत जी उनके पेरेंट्स आए, मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने गई। हम वहाँ से बड़े मंदिर गए, हमने बातचीत की। कुछ ऐसी बातें मेरे मुंह से निकली जो उन्हें पसंद नहीं आई और उनके मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकली जो मुझे पसंद नहीं आई। शायद ये गुरुजी महाराज जी करवा रहे थे। खैर संगत जी उसके अगले दिन हमारे घर पर सत्संग हुआ और सत्संग बहुत प्यारा हुआ। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सत्संग बहुत प्यारा हुआ और उसके अगले दिन डिनर हुआ। और संगत जी डिनर पर कुछ ऐसी बातें हुई जो ना तो मेरे पेरेंट्स को पसंद आई और ना उनको पसंद आई। संगत जी मेरा मूड बहुत ऑफ था, तो जब मेरे होने वाले हस्बैंड आए तो मैंने उन्हें अच्छे से विश नहीं किया। हमारे बीच में बहुत कहासुनी हो गई। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को 2-4 बातें सुना दी, मेरे पेरेंट्स ने भी सुना दी और अगले 2 दिन में जो रिश्ता होना था संगत जी, वो रिश्ता वहीं टूट गया। संगत जी मैं ये कहूंगी कि ये उनकी फैमिली और मेरी फैमिली का एक कलेक्टिव कर्म था जो हमने मिलकर साथ में काटा। संगत जी एक संगत आंटी है जो गुरुजी के पास जाया करती थी और वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक हार बनवाया था जिसे वो गुरुजी से ब्लेस करवाना चाहती थी। वो गुरुजी के पास ले गई तो गुरुजी ने वो हार किसी और आंटी को दे दिया, लेकिन वो आंटी कुछ नहीं बोली। अगली बार वो फिर एक हार बनवा कर लेकर आई, गुरुजी ने फिर वो हार दे दिया और ऐसे 3 बार गुरुजी ने किया। तो एक दिन आंटी ने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी मैं बहुत प्यार से आपके पास मेरी बेटी के लिए जो मैंने हार बनवाया है वो ब्लेस करवाने लेकर आती हूँ, लेकिन हर बार आप किसी न किसी को दे देते हो। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि तेरी बेटी की किस्मत में 3 शादियां लिखी थी और मैंने तीनों हार देकर उसके ही कर्म कटवा दिए हैं। तो संगत जी जो हमारे बीच में हुआ, जो हम सबके बीच में हुआ, वो हम सबका एक कलेक्टिव कर्म ही था जो हमें काटना ही था। और जब ये रिश्ता टूटा संगत जी, तब मेरे हाथ में जॉब भी नहीं थी क्योंकि मैं रिजाइन कर चुकी थी और मेरी शादी में जितनी भी तैयारियां हुई थी संगत जी, होटल की बुकिंग वगैरह सब में मैंने अपना पैसा लगाया था, मैंने अपने PF
पीएफ का पैसा लगाया था, क्योंकि संगत जी मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि वो पैसा मुझे वापस मिल गया। कौन सा होटल संगत जी बुकिंग के पैसे वापस लौटाता है, लेकिन गुरुजी की मेहर रही, मेरा एक एक पैसा मुझे वापस मिल गया। और किसी कारणवश संगत जी वो पैसे भी मेरे खर्च हो गए। मेरे पास जॉब भी नहीं थी और गुरुजी की मुझे आवाज सुनाई देती है कि हुण दस, हुण भी तू मैनू मानती है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि हाँ गुरुजी, मैं अभी भी आपको मानती हूँ। संगत जी मेरा टेस्ट था और ऐसा नहीं संगत जी की एक ही हुआ, उसके बावजूद भी मेरे बहुत सारे टेस्ट गुरुजी ने लिए। और आज भी संगत जी मेरे पास कोई जॉब नहीं है और गुरुजी मेरी बात का जवाब भी नहीं देते हैं, लेकिन मैं गुरुजी से बहुत ज्यादा जुड़ती चली गई। और गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे लोगों से जोड़ा जो मुझे सत्संग से जोड़ते चले गए। और जब सत्संग में मैं लोगों की परेशानियां सुनती हूँ संगत जी, तो मुझे मेरी परेशानी बहुत छोटी लगती है। और जब मैंने सुना कि पुरानी संगत बाम्बी आंटी के सत्संग सुने, नरेंद्र डन अंकल के सत्संग सुने, मैंने देखा कि गुरुजी ने उनके प्यारे प्यारे बच्चों को अपने पास बुला लिया। तब भी वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो क्या मेरी समस्या उनकी समस्या से बहुत बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं संगत जी। यही टेस्ट होता है और जितनी भी पुरानी संगत है वही हमारी टेस्टिमनी है। संगत जी मुझे गुरुजी ने सब्र करना सिखाया है। दूसरा मुझे गुरुजी ने सिखाया सेवा करना, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। मुझे इतना तेज सीवियर माइग्रेन होता था कि मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती थी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, मुझे हेल्थ ब्लेस की। और गुरुजी ने मेरे अंदर से इतनी क्लीनिंग कर दी है, मेरे मन की, मेरे आत्मा की ऐसी सफाई कर दी है कि अब सिर्फ मेरा ध्यान सेवा और सत्संग और सिमरन में ही लगता है। और ऐसा मन मेरा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं फिलहाल अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जलंधर पंजाब से सोनिया शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है और हर विश हमारी पूरी की है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है और मेरी सारी रिपोर्ट सही आई है। संगत जी मैंने दूसरे सत्संग में बताया है कि कैसे गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है और कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ और फर्स्ट स्टेज कैंसर आया, मगर कोई मेडिसिन नहीं, कोई कीमो नहीं, बस फॉलोअप के लिए कहा था डॉक्टर्स ने। और उसी फॉलोअप के लिए 15 फरवरी 2025 को मैं अपनी मदर के साथ डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने ब्लड सैंपल्स करवाने के लिए कहा और सिटी स्कैन करवाने के लिए कहा। मगर संगत जी सिटी स्कैन के लिए जो भी प्रोसीजर था वो 2 बजे शुरू हो गया और 4 बजे सिटी स्कैन होना था। इसके लिए 3 लीटर मेडिसिन वाला पानी पीना पड़ता है। और फिर संगत जी ठीक 4 बजे सिटी स्कैन के लिए मुझे अंदर बुलाया गया और जब मैं सिटी स्कैन के लिए गई तो 1 घंटे के बाद मेरी रिपोर्ट मिल गई। और संगत जी जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मुझे मेरी रिपोर्ट्स कुछ सही नहीं लगी और मुझे बहुत डर लगने लगा। अब संगत जी हमें अगले दिन संडे या मंडे को डॉक्टर से मिलना था और रिपोर्ट्स लेने के बाद संगत जी हम लोग घर वापस चले गए। लेकिन रास्ते में गुरुजी का जलंधर मंदिर आता है जो कि शाम को सैटरडे, मंडे और थर्सडे ओपन होता है। और जब हम रिपोर्ट्स लेकर आ रहे थे संगत जी उस दिन शनिवार ही था। संगत जी हम लोग मंदिर 4:30 बजे पहुंच गए, लेकिन मंदिर 5:30 बजे खुलने वाला था और वहाँ पर तैयारियां चल रही थी। मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि हम गुरुजी के दर्शन करके ही जाएंगे। क्योंकि संगत जी मैं रिपोर्ट देखकर बहुत डर गई थी, इसलिए मेरा मन मंदिर में रुकने का नहीं था। मगर गुरुजी की महिमा देखो संगत जी। मेरी मदर सेवादार अंकल से पूछने गई कि मंदिर कब खुलेगा, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो 5:30 बजे खुलता है, मगर आज 5 बजे खुल जाएगा। और संगत जी मेरी मदर मुझे लेकर लाइन में लग गई और मैं लाइन में लगकर अपनी मम्मी से कह रही थी कि अगर डॉक्टर ने अब की बार मुझे ऑपरेशन या कुछ और करने के लिए कहा तो मैं नहीं करवाऊंगी, मैं ऑलरेडी एक ऑपरेशन करवा चुकी हूँ। संगत जी हम लाइन में लगे हुए थे और गुरुजी महाराज की कृपा से मंदिर 4:45 पर ही खुल गया। हमने गुरुजी के दर्शन किए। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने थी, उन्हें देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरी तरफ देखकर हंस रहे हो। संगत जी मैंने माथा टेका और वहाँ से चली गई। गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद, मीठे चावल का प्रसाद खिलवाया और हम घर आ गए। और रिपोर्ट चेक करवाने के लिए संगत जी हम मंडे यानी कि 17 फरवरी 2025 को गए और डॉक्टर ने चेक करके कहा कि पेट में छोटी छोटी गांठें राइट साइड में दिखाई दे रही है और पेट स्कैन करवाना पड़ेगा। और इस रिपोर्ट को डॉक्टर कुणाल जो लुधियाना में रहते हैं उनसे करवानी है। संगत जी स्कैन करवाने के लिए हम लोग श्रीमान हॉस्पिटल गए और ये स्कैन जलंधर में बस 3 ही हॉस्पिटल्स में होता है। हालांकि डॉक्टर ने हमें कैपिटल हॉस्पिटल जाने के लिए कहा था, मगर संगत जी हमें वो हॉस्पिटल सही नहीं लगा और हम लोग श्रीमान हॉस्पिटल चले गए। तो वहाँ हॉस्पिटल में हमें कहा गया कि आप कल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और उसका कारण ये है संगत जी कि स्कैन करने से पहले जो इंजेक्शन लगता है वो चंडीगढ़ से मंगवाना पड़ता है। संगत जी हमने अगले दिन की अपॉइंटमेंट बुक करवा ली और अगले दिन 18 फरवरी
को पेट स्कैन करवाने 10 बजे पहुंच गए। और उस दिन संगत जी मेरी स्कूल से तीसरी छुट्टी थी और वहाँ से भी मेरे पास फोन आने लग गए थे कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। खैर संगत जी हम लोग पेट स्कैन के लिए अंदर चले गए, सारी फॉर्मेलिटीज हुई और स्कैन से पहले जो इंजेक्शन चंडीगढ़ से आना था वो 11 बजे आ गया और इंजेक्शन लगाया गया और मुझे 1 लीटर मेडिसिन वाला पानी पीने के लिए दिया गया। और फिर संगत जी मुझे स्कैन के लिए बुलाया गया। मेरा फुल बॉडी स्कैन हुआ और जब तक स्कैन होता रहा संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी रिपोर्ट बिल्कुल सही आ जाए। संगत जी हम लोग हॉस्पिटल से 3 बजे फ्री हुए और रिपोर्ट अगले दिन 3 बजे मिलनी थी। और संगत जी स्कैन करवाने के कारण मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। हम लोग हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठे और मैं और मेरे पेरेंट्स साथ में थे। हमने वहाँ कुछ खाया और घर आ गए। और संगत जी मैं अगले दिन स्कूल चली गई और मेरा सारा दिन टेंशन में निकला कि पता नहीं रिपोर्ट्स कैसी आएगी। संगत जी मेरे हस्बैंड कनाडा में हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि तू टेंशन ना ले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अब संगत जी 3 बजे मेरे फादर इन लो पेट स्कैन की रिपोर्ट लेने गए और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लेकिन संगत जी हमें वो रिपोर्ट डॉक्टर कुणाल को लुधियाना में चेक करवानी थी और अगले दिन 20 फरवरी को हम रिपोर्ट चेक करवाने के लिए डॉक्टर कुणाल के पास लुधियाना में डीएमसी हॉस्पिटल गए। संगत जी मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे और मैंने अपने भाई को भी चंडीगढ़ से बुला लिया था। और जब संगत जी डॉक्टर कुणाल ने मेरी सीटी स्कैन और पेट स्कैन की रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, पर उन्होंने एक बात और कही कि आपको कहा किसने था पेट स्कैन करवाने के लिए। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। खैर संगत जी हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया और किस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरी रिपोर्ट्स को ही चेंज कर दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग सब बहुत खुश हुए, गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद हमने लंच लिया और मेरा भाई चंडीगढ़ के लिए निकल गया और मैं अपने पेरेंट्स के साथ जलंधर वापस आ गई। और जब हम संगत जी घर वापस आ रहे थे तो देखिए कैसे गुरुजी महाराज ने उस दिन कृपा की। गुरुजी ने हमें दोबारा अपने मंदिर बुलाया। एक्चुअली संगत जी हमारे घर जाने का रास्ता कोई और था और डॉक्टर ने एक टेस्ट की रिपोर्ट हमसे मांगी थी और जहाँ हम जा रहे थे संगत जी वहाँ पर मेरी बायोप्सी के लिए पीस दे रखा था और हमें याद नहीं था कि वो टेस्ट हम पहले ही करवा चुके हैं और रिपोर्ट घर पर पड़ी है। और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो लैब वालों ने हमें बताया कंप्यूटर में देखकर ये टेस्ट तो आपका हो चुका है और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको दे दी गई है। अगर संगत जी हमें ये बात याद होती तो हम उस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं आते और हमें गुरुजी के दर्शन नहीं होते। संगत जी लैब से आते वक्त हम गुरुजी के जलंधर मंदिर गए और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और संगत जी देखिए गुरुजी की कैसी कृपा हुई। रिपोर्ट वाले दिन भी गुरुजी ने मंदिर बुलवाया और जिस दिन चेक करवानी थी रिपोर्ट उस दिन भी गुरुजी ने मंदिर बुलवाया। और जब हम मंदिर गए तो गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद ग्रहण करवाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने हम पर बहुत बहुत कृपा की है। आपकी ये ब्लेसिंग्स, आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दुबई से अपराजिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दुबई से अपराजिता हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैंने अपने लास्ट सत्संग में मेरी माँ के लिए चिंता व्यक्त की थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने हमें उस चिंता से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ अपने घर में बहुत आराम से रह रही है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा मेरी माँ पे रही है कि वो अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है और जहाँ उन्हें लगता था और मुझे भी लगता था कि इस उम्र में वो नहीं कर पाएंगी, वो काम भी वो बहुत आराम से कर रही हैं। मैं अपने गुरुजी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे कहा था कि तू चिंता मत कर, तेरी माँ मेरी बेटी है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और संगत जी ये सच भी हुआ। गुरुजी ने मम्मी को बहुत प्यार से संभाला है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज हम सब पर ऐसे ही कृपा करना, हम सबका ऐसे ही ध्यान रखना और अपनी शरण में रखना। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों का पढ़ाई पर फोकस बना रहे और जिस तरह वो दोनों सबको रिस्पेक्ट देती हैं वो देना कभी ना छोड़ें और दुबई के एनवायरमेंट में एडजस्ट होकर आगे बढ़ना सीखें। गुरुजी जो कृपा आपने मुझ पर बनाई है वो कृपा आप मेरी दोनों बेटियों पर बनाए रखना। और संगत जी गुरुजी का एक शुक्राना और है मेरी जॉब से रिलेटेड। मैं आज पूरी तरीके से अपनी जॉब में एडजस्ट हो गई हूँ, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी की आज्ञा से मैं दूसरी जॉब्स के लिए भी अपना CV अपलोड करती रहती हूँ। मुझे पता है गुरुजी कि आप हमेशा मुझे बेस्ट ही देंगे, आप हमेशा मुझे ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग
सत्संग है और अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। वो देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। और संगत जी, हम जो गुरु जी का नाम जपते हैं वो गुरु जी ही हमसे जपवाते हैं। हम उनसे दुख में कहते हैं कि गुरु जी बस एक बार देकर देखो, मैं आपका नाम न जपूं तो फिर कहना। हमें गुरु जी दे भी देते हैं। और संगत जी, अगर हम उनका नाम लेना भूल जाते हैं तो गुरु जी हमें वापस उन्हीं कलेशों में डाल देते हैं। संगत जी, मेरे पापा के साथ ऐसा ही हुआ। एक्चुअली संगत जी, मेरे पापा और मम्मी में अचानक से बहुत लड़ाई होने लगी। संगत जी, मेरे पापा ने बड़ी बड़ी पॉलिसीज में अपना पैसा डुबा दिया और पॉलिसी कराने वाली बात को मम्मी से छुपाया। एक्चुअली संगत जी, किसी आंटी ने पॉलिसीज के बेनिफिट्स बताकर मेरे पापा को पॉलिसीज लेने के लिए मजबूर कर दिया। और संगत जी, वो आंटी हमें बचपन से जानती थी, हमारे घर भी आती थी, तो इसीलिए संगत जी मेरे पापा और मम्मी में बहुत तनाव हुआ। संगत जी, मैंने पापा को गुरुजी से जोड़ा। हालांकि मैं कौन होती हूँ गुरुजी से जुड़वाने वाली। गुरुजी तो अपनी संगत को खुद ही जोड़ते हैं। मेरे पापा गुरुजी का मंत्र जाप भी करते थे और सत्संग भी सुनते थे। फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद संगत जी मेरे पापा धीरे धीरे गुरुजी से पीछे हट गए। फिर से वही कलेश शुरू हो गया घर में। और आज संगत जी मैं 10 अप्रैल के दिन अपने घर गई। मैंने पापा से पूछा, पापा आपने गुरुजी का मंत्र जाप करना बंद कर दिया है? तो मेरे पापा मुझसे कहते कि तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे गुरुजी ने खुद बोला है। और सच में संगत जी मुझे गुरुजी ने ही बताया। और आज फिर गुरुजी की कृपा से मैंने पापा को मंत्र जाप करना शुरू करवाया है। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करें।